एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक हैं उनमें से एक हक़ ये है कि उसका जनाज़ा पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। मोहतरम सामीन, आज का हमारा मौजू है नमाज जनाज़ा के मसाइल। नमाज जनाज़ा एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हुकूक हैं उनमें से एक हक़ ये है कि उसका जनाज़ा पढ़ना। हदीस में इसकी फ़जीलत आती है कि जो आदमी नमाज जनाज़ा पढ़ता है उसे एक क़िरात सवाब मिलता है, और जो दफन में भी शरीक होता है उसे 2 क़िरात सवाब मिलता है, और एक क़िरात की मिक़दार ओद पहाड़ जितनी है। और नमाज जनाज़ा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर 2 आदमी भी नमाज जनाज़ा पढ़ दें तो सब की तरफ से ज़िम्मा अदा हो जाएगा, सारे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी नमाज जनाज़ा न पढ़े तो सारे के सारे लोग गुनहगार हो जाएंगे। तो नमाज जनाज़ा के लिए कुछ शराइत हैं, कुछ चीज़ें तो वो हैं जो मैयत के अंदर शर्त है। पहली शर्त यह है कि मैयत का मुसलमान होना, काफिर का जनाज़ा नहीं पढ़ा जा सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया है, वला तुसल्लि अला अहदिम मिनहुम। तो मुसलमान होना ये शर्त है। इसी तरह मैयत के बदन का पाक होना, उसके कपड़ों का पाक होना, और मैयत का सामने मौजूद होना ये शर्त है। ये तो वो शराइत हैं जो मैयत के अंदर पाए जाए, जिनको मैयत के अंदर पाया जाना ज़रूरी है। कुछ शराइत ऐसी हैं जो नमाज जनाज़ा पढ़ने वाले के लिए ज़रूरी है। तो नमाज जनाज़ा पढ़ने वाले के लिए वही शराइत हैं जो नमाज की शराइत हैं, सवाए वक़्त के। यानी नमाज जनाज़ा पढ़ने वाला जो है वो बावुज़ू हो, उसका जिस्म पाक हो, उसके कपड़े पाक हों, जिस जगह पर नमाज जनाज़ा पढ़ रहा है वो जगह पाक हो। तो नमाज जनाज़ा के अंदर 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। इनको 2 फ़राइज़ भी कहते हैं और इनको अरकान भी कहते हैं। 2 रुकन हैं। एक क़याम फ़र्ज़ है, एक आदमी क़याम की ताकत रखते हुए अगर बैठ कर जनाज़ा पढ़ता है तो जनाज़ा नहीं होगा। और दूसरा फ़र्ज़ 4 तकबीरें। 4 तकबीरें ये फ़र्ज़ है। अगर 4 में से एक भी तकबीर छूट जाती है तो नमाज जनाज़ा नहीं होगी। अगर आप नमाज जनाज़ा पढ़ रहे हैं, इमाम ने 5वीं तकबीर कह दी तो फिर उसकी इक़्तिदा नहीं करनी। 4 तकबीरों के बाद खामोश खड़े रहना है, इमाम की इक़्तिदा नहीं करनी। इमाम जब सलाम फेरेगा उसके साथ सलाम फेर देना है। और अगर 4 तकबीरों से कम तकबीरें हुई नमाज जनाज़ा के अंदर तो नमाज जनाज़ा नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह नमाज जनाज़ा के अंदर अगर कोई आदमी लेट आता है, बाद में आता है, 2 तकबीरें इमाम ने कह ली हैं, 2 तकबीरें उसने कहनी हैं, तो नमाज जनाज़ा ख़त्म होने के बाद वो जो तकबीरें रह गई हैं वो अदा करेगा। उनके अंदर जो पढ़ना है वो भी पढ़ेगा, सना वगैरह। लेकिन अगर ये खौफ हो कि अगर उसमें सना पढ़नी शुरू कर दी या दूसरी पढ़ना शुरू कर दिया तो जनाज़ा मैयत को उठा लिया जाएगा, तो उस सूरत के अंदर पै दर पै तकबीरें कह दी, क्योंकि तकबीरें तो ज़रूरी हैं। अगर नमाज जनाज़ा के अंदर एक भी तकबीर आदमी नहीं कहता तो नमाज जनाज़ा नहीं होगी। इसलिए अगर किसी की तकबीरें रह गई हैं, वो पहुंचा था, इमाम 2 तकबीरें कह चुका था, वो जैसे इमाम सलाम फेर दे तो वो अपनी 2 तकबीरें कह दे, उसके अंदर पढ़े भी। अगर मैयत उठाने का खौफ हो तो कुछ पढ़े ना, जल्दी से वो तकबीरें अदा कर दे, उसकी नमाज जनाज़ा हो जाएगी। तो ये 2 नमाज जनाज़ा के अंदर फ़राइज़ हैं और 3 सुन्नतें
सना का पढ़ना, दुरूद शरीफ का पढ़ना, मैयत के लिए दुआ का पढ़ना, ये तीन उसके अंदर नमाज जनाजा के अंदर क्या है, तीन चीज़ें सुन्नत है। इसी तरह नमाज जनाजा के अंदर एक अहम मसला जो पेश आता है वो ये है कि जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना। अब जूते पहन कर अगर नमाज जनाजा पढ़ें तो उसके लिए शर्त यह है कि जूते भी पाक हों, जगह भी पाक हो। अगर जूते भी पाक हुए, जगह भी पाक हुई, तो उस सूरत के अंदर नमाज जनाजा हो जाएगी। अगर जूते ना पाक हुई या जगह ना पाक हुई तो नमाज जनाजा नहीं होगी। इसी तरह बाज़ लोग जूते उतार के उसके ऊपर पाँव रखते हैं, जूतों के ऊपर पाँव रखते हैं। तो अगर जूते के ऊपर पाँव रखा तो उस सूरत के अंदर जूतों का पाक होना ज़रूरी है। अगर जूते ना पाक होंगे तो नमाज जनाजा नहीं होगी। बेहतर यह है कि आदमी जूते उतार दे, जूते उतार कर ही नमाज जनाजा अदा करें। तो ये मुख्तसर से नमाज जनाजा के मैंने मसाइल बयान किए हैं कि नमाज जनाजा का हुक्म क्या है, कि नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है और नमाज जनाजा के लिए शराइत और नमाज जनाजा के अंदर क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं। तो ये चीज़ें जो है हर मुसलमान को इनका इल्म होना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।